हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर 12 लाइट की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो अब तक किसी भी बच्चे ने अगर ये चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं प्रीवियस वीडियोस, सो यू कैन चेक फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। एंड इफ़ यू डिडेंट सब्सक्राइब येट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। And if you like my videos, please do like, share and subscribe to my channel. So without wasting of further ado, let's get start the video. So सबसे पहले हमारे पास fill in the blanks। तो fill in the blanks में हमारे पास सबसे पहले ये है कि an image which can be obtained on a screen is called a dash image। जो इमेज स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होती है, जो हम देखते हैं, वो कौन सी इमेज होती है? दैट इज़ रियल इमेज। ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, हमने स्टडी भी किया था। द इंसिडेंट रे, द डैश एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम डैश। तो जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो सारी एक ही प्लेन में लाई करती हैं। नॉर्मल और प्लेन। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, द पॉइंट वेयर अ कनकेव मिरर फॉर्म्स द इमेज ऑफ अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डैश ऑफ द मिरर। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कनकेव मिरर में इमेज जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इज़ नोन एज द डैश ऑफ द मिरर। तो कहाँ पे बनती है इमेज? फोकस पे बनती है, तो हम लिखेंगे फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है। फिफ्थ है स्फेरिकल मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज। हमेशा एक मिरर होता है स्फेरिकल मिरर जिसके अंदर इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉल साइज की फॉर्म होती है। तो वो कौन सा मिरर होता है? दैट इज कन्वेक्स मिरर। आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो ऑप्थेलमोस्कोप को यूज़ करते हैं। वो कौन से मिरर में यूज़ किया जाता है? दैट इज़ फिटेड इन कनकेव मिरर। ठीक है। अब हमारे पास है ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है नीचे वो सही है या गलत है। सही है तो हमें ट्रू लिखना है, गलत है तो फॉल्स लिखना है। First is the image formed by a plane mirror shows the right side of the object as its right side and left side of the object as its left side। जो भी इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर के अंदर, क्या राइट साइड हमें राइट साइड दिखती है इमेज फॉर्मेशन के बाद, या और लेफ़्ट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड ही शो होती है? ऐसा होता है या नहीं? तो ऐसा नहीं होता। जो प्लेन मिरर होती हैं उसमें जो साइड्स होती हैं वो अपोजिट साइड हमें शो होती हैं इमेज फॉर्मेशन के बाद। तो राइट साइड हमेशा लेफ़्ट दिखती है और लेफ़्ट साइड हमेशा राइट शो होती है। तो यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है दैट इज़ फॉल्स। सो व्हेन वी स्टैंड बिटवीन अ पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन मिरर्स, जब भी हम पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में खड़े हुए हैं, स्टैंड हैं, वी कैन सी एन इन्फानाइट नंबर ऑफ इमेजेस। तो हम बहुत सारी नंबर ऑफ इमेजेस, इन्फानाइट नंबर ऑफ इमेजेस को देख सकते हैं। येस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, सो राइट हेयर ट्रू। अ कनकेव मिरर कैन नेवर फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो कनकेव मिरर होता है उसमें कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बनती। दिस इज़ फॉल्स। बन जाती है अगर ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट जो है उस हिसाब से है कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो वर्चुअल बनेगी, तो बन सकती है डेफिनेटली। वी कैन यूज़ ईदर अ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस। क्या हम जब रिफ्लेक्टर टॉर्चेस में यूज़ करते हैं तो उसमें हम कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कनकेव मिरर ही यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ फॉल्स। मोटर व्हीकल्स जनरली यूज़ करते हैं ईदर अ प्लेन मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। यस, दिस इज़ राइट। नेक्स्ट है हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे हमें बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस गिवन है, तो हमें एक सिंगल ऑप्शन को ही करेक्ट करना है, टिक करना है। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। मिरर surface normal at the point of incidence, line incline at 60 degree to the mirror surface। तो इसमें से आपको बताना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है
वो जिस एंगल से इक्वल है तो वो कब होता है, जब वो नॉर्मल पे आता है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. A ray of light falling for normally on a plane mirror gets reflected in such a way that it, जो ray of light है वो प्लेन मिरर पे फॉल कर रही है और वो रिफ्लेक्ट करती है ताकि वो क्या हो, अपना पाथ रिट्रेस कर ले. ठीक है. जो सेंट्रल पॉइंट होता है सेक्शन ऑफ स्फीयर का, यूज्ड फॉर मेकिंग अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज. सेंट्रल पॉइंट को हम क्या मानते हैं, किस चीज़ में वो यूज़ होता है, दैट इज़ पोल ऑफ द मिरर. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ प्लेन मिरर इज 6 मीटर. डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बीच में और इमेज के बीच में प्लेन मिरर के अंदर 6 मीटर का है. अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर मूव करता है तो जो न्यू डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का वो कितना होगा, ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि वो टुवर्ड्स द मिरर उसने मूव किया है. तो जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन का डिस्टेंस होगा दैट इज़ 4 मीटर. द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज़ अ प्लेन मिरर and a driver is reversing his car at a speed of 4 meter per second. So the driver sees in his rear view mirror the image of a scooter parked behind his car. The speed at which its image appear to approach the driver will be, तो वो पीछे की साइड उसको कर रहा है, रिवर्स में कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसकी स्पीड डबल होनी चाहिए जितनी वो रिवर्स कर रहा है. तो दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड. सो नाउ वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. D part. So first is explain clearly the difference between a real image and a virtual image. तो इनका आपको एक एग्जाम्पल देना है, किसका, वर्चुअल इमेज का एक एग्जाम्पल भी लिखना है. सो राइट दीज आंसर्स विद मी. If you have any doubts, please let me know in the comment section. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले हम रियल इमेज को डिस्क्राइब करेंगे. रियल इमेज क्या है. रियल इमेज, इट इज फॉर्म्ड बाय actual intersection of light rays. It can be obtained on a screen. पहले मैं रियल इमेज के सारे पॉइंट्स लिखूंगी, फिर वर्चुअल इमेज के लिखूंगी, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इनका डिफरेंस क्या है. इट ऑलवेज forms in front of the mirror, in front of the mirror. फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो इन्वर्टेड फॉर्म होती है. विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब मैं लिखती हूँ वर्चुअल इमेज. तो वर्चुअल इमेज में क्या है, it is formed by the apparent intersection of light rays second point,
It cannot be obtained on a screen. It always forms behind the mirror. जो इसकी इमेज फॉर्म होती है ये हमेशा बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है. It is always behind the mirror. फोर्थ क्या होगा? इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ये हमेशा इरेक्ट फॉर्म होती है. इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब हमें क्या बताना था? एक एग्जाम्पल भी देना था वर्चुअल इमेज का. ठीक है. एग्जाम्पल क्या होगा? Example of a virtual image is image of our face formed by plane mirror is virtual. ठीक है. अब है हमारा सेकेंड क्वेश्चन. So in the second question, how does changing the distance of the object from a convex mirror affect the size and nature of the image formed by it? साइज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, नेचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जब कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करेंगे? तो इसका आंसर हम लिखेंगे the size of the image increases when an object moves towards the mirror. When an object moves towards the mirror. The size of image decreases when an object moves away from the mirror. जब हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे तो साइज छोटा बनेगा. The size of the image decreases when an object moves away from the mirror. थर्ड पॉइंट क्या है? नेचर जो है इमेज का चेंज नहीं होता बोथ केसेस में. नेचर ऑफ द इमेज does not change in both the cases. In both the cases. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है? ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F पॉइंट्स ऑफ अ कनकेव मिरर. तो कनकेव मिरर में हमने पढ़ा था रे डायग्राम जब फॉर्मेशन ऑफ इमेज कब होती है? जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं C और F के बीच में. तो क्या इमेज फॉर्म होगी?
सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द मिरर। तो ये वाली इमेज हमारी फॉर्म होगी। इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर वो फोकस से होता हुआ रिफ्लेक्ट हो गया और फोकस से ही इंसिडेंस रे आई और वहाँ से मिरर को टच करती हुई रिफ्लेक्ट हो गई, और जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, दैट इज ए डैश बी डैश। दिस इज योर डायग्राम ऑफ डी थर्ड क्वेश्चन। ये आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज योर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेयर शुड वी कीप एन ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए कनकेव मिरर के सामने, सो एज टू गेट अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ इट। तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज को रखने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, फोकस और पोल के बीच में रखना होगा। सो बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। अब है फिफ्थ, मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। जो मैग्नीफाइड इमेज है ऑब्जेक्ट की वो फॉर्म हो रही है बिहाइंड द मिरर, अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। तो व्हाट कैन यू से अबाउट नेचर ऑफ द इमेज एंड टाइप ऑफ मिरर यूज। तो अपरेंट इंटरसेक्शन की वजह से बन रहा है। अभी हमने ऊपर देखा था वर्चुअल इमेज में, ठीक है, तो उसमें कौन सा मिरर हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कन्वेक्स मिरर, और जो नेचर होगा वो वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। और जो मिरर होगा वो कनकेव मिरर होगा, ठीक है। सो दैट इज नेचर क्या है, वर्चुअल इमेज एंड कनकेव मिरर। सिक्स्थ है, रोहित सजेस्टेड टू हिज फादर टू फिक्स अ सिक्योरिटी मिरर। रोहित ने अपने पापा को सजेस्ट किया एक सिक्योरिटी मिरर को फिक्स करने के लिए, जो प्रोवाइड करता है उनको एक वाइडर व्यू ऑफ द सराउंडिंग ऑफ देयर शॉप, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ मिरर दैट रोहित मस्ट हैव सजेस्टेड टू हिज फादर। मीन्स हम सीसीटीवी कैमरा, उसने अपने पापा को बोला कि आप सीसीटीवी कैमरा लगा लो अपनी हमारी शॉप के पास, ताकि हम आसपास की जो व्यू है उसको आसानी से देख सकें। सो आपको बताना है ऑल्सो मेंशन द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय दिस टाइप ऑफ मिरर। वो कौन से टाइप का मिरर है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो वो कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा, और उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लिखते हैं। सो टाइप ऑफ मिरर इज कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स, इमेज जो होगी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है। इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। सेकेंड करेक्टर क्या है, इमेज जो फॉर्म होती है बिहाइंड द कैमरा फॉर्म होती है। बिहाइंड द कैमरा या बिहाइंड द मिरर। थर्ड क्या है, साइज ऑफ इमेज जो है इंक्रीज होता है जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आते हैं, जब दूर लेके जाते हैं तो इमेज छोटी होने लगती है। द साइज ऑफ द इमेज increases
when we move object towards the mirror, and the size of the image decreases when we move away from the mirror. ठीक है, अब है सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में पूछा है स्टेट द टाइप ऑफ मिरर। टाइप ऑफ मिरर बताना है। जो फॉलोइंग आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स हमें बताई गई हैं, पूछी गई हैं। फर्स्ट इज इनसाइड ऑफ अ स्टेनलेस स्टील बाउल। स्टेनलेस स्टील बाउल के अंदर कौन सा मिरर होता है? कनकेव मिरर होता है। सेकेंड इज रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च। उसके अंदर भी कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। थर्ड, पॉलिश शाइनिंग वुडन सरफेस पे प्लेन मिरर यूज़ करते हैं। शाइनी आउटर सरफेस ऑफ बाइसिकल बेल, दैट इज कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब है हमारे पास ई पार्ट। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने हैं और एक एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी है जिसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, so here are two laws of reflection. फर्स्ट लो क्या है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। सेकंड लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, ये तो हमारे लॉज हो गए। और जो इसके लिए एक्टिविटी हमें लिखनी है, दिस इज दिस, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है। यहाँ से आपको शुरू करना है और ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है साथ में, और यहाँ तक इसको लिखना है। सो दिस विल बी योर ई पार्ट फर्स्ट नंबर आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन द फॉलोइंग रे डायग्राम। आपको रिफ्लेक्टेड रे का पाथ बताना है इसमें कि क्या फॉर्म होगा नेक्स्ट। तो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में एक लाइन आ रही है इंसिडेंट रे की, तो जब वो सीधी सीधी आती है तो वो रिफ्लेक्ट करके वापस रिट्रेस कर लेगी अपने पाथ को और वापस उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। सेकंड में क्या होगा? सेकंड में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू ये मूव करेगा ऐसे, और ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल। नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड में एक पॉइंट है, वहाँ से दो इंसिडेंट रेज आ रही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये मूव कर जाएंगी और रिफ्लेक्ट करेंगी ऐसे और ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगी। फोर्थ में क्या है? ये इंसिडेंट रे है, यहाँ से वो आ रही है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से ऐसे वो रिफ्लेक्ट करेगी। मैं इसको रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आपको ये स्केल से ड्रॉ करना है। And this is also 45 degree angle of reflection. Next है draw a ray diagram to show the formation of the image of point object by plane mirror and convex mirror. तो आपको इसमें जो रे डायग्राम्स बनाने हैं,
फर्स्ट जो रे डायग्राम है प्लेन मिरर का है। प्लेन मिरर में आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे। दिस इज योर ई थर्ड ए पार्ट, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर में कैसे ड्रॉ करना है, कन्वेक्स मिरर में ई पार्ट का थर्ड का बी, ये ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है 3 persons आर स्टैंडिंग एट पॉइंट्स P, Q, R इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। 3 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, प्लेन मिरर के सामने हैं। सो कैन P सी हिमसेल्फ इन द मिरर, ऑल्सो कैन ही सी द इमेज ऑफ Q एंड R इन द मिरर। तो क्या P मिरर में देख सकता है? P मिरर को नहीं देख सकता, अपने आप को मिरर में नहीं देख सकता, बट ही कैन सी इमेज ऑफ Q एंड R, ठीक है। P can't see image of himself, but he can see image of Q and R. Next है fifth, with the help of a suitable diagram, explain the meaning of the following terms for a concave mirror. तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, इन सबको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स में हमारे पास क्या है, हमारे को क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ करना है। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं, और ये फोकल लेंथ होती है, ये पोल है। पोल और एफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ नेम्ड एज फोकल लेंथ, और ये क्या है, कनकेव मिरर है, ठीक है। अब हम बता सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सारी चीज़ें हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होता है स्फीयर का, ठीक है। पोल सेंट्रल पॉइंट होता है। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जिसमें पोल ऑफ द मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर जॉइन होते हैं। फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे सारी रेज इंसिडेंट होती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट after their reflection by the spherical mirror is known as focus of that mirror, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बताना है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस एंड इज द इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड डायरेक्ट इन ईच केस। तो आपको इसमें टाइप ऑफ मिरर बताने हैं। मेकअप मिरर, प्लेन मिरर यूज़ होता है। रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स में कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है, और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में कर्व्ड मिरर यूज़ किया जाता है। शेविंग मिरर भी एक प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं हम, और इसमें कोई भी इमेज जो फॉर्म हो रही है किसी भी केस में वर्चुअल और डायरेक्ट नहीं फॉर्म हो रही, नो इमेज is not virtual in each case, ठीक है। सो हमारी ये बैक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें,
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।